छत्तीसगढ़ के 10 जिलों और 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बुधवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इस घोषणा के साथ ही चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 4 नगर पालिका निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। साथ ही प्रदेश के 17 वार्डों में पार्षद पद के लिए उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए हैं। वैश्विक महामारी की वजह से इन नगरीय निकायों में चुनाव नहीं हो पाए थे। राजनीतिक दल काफी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए। रायपुर के वीर गांव नगर निगम स्थित दुर्ग जिले के भिलाई, चदोरा, रिसाली नगर निगम में चुनाव होंगे। भिलाई से अलग होकर बने रिसाली नगर निगम में यह पहला चुनाव है। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा निकाय चुनाव होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दुर्ग जिले के ही निवासी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को जगदलपुर प्रवास पर रहे। कवर्धा मामले पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री हाउस घेरने और धरने पर बैठे रहने पर भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें धरने पर बैठे रहने दो। हमने तो कहा था कि यदि उनके पास कोई तथ्य है तो दें। उन्होंने कोई तथ्य दिया ही नहीं। छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, महिलाएं और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं बनाई, उनका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता पर राष्ट्रपति द्वारा तीसरी बार छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही काम आते हैं, पहला सांप्रदायिकता और दूसरा धर्मांतरण। ये 2 ही मुद्दे हैं इनके पास। एक जगह छोटी घटना हुई और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, किसी को छोड़ा नहीं गया है। लेकिन इस मामले को भारतीय जनता पार्टी जबरन जिंदा रखना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले इलेक्शन में हमने 10 नगर निगम में जीत हासिल की थी। अभी होने वाले चुनाव में हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। बस्तर के नारायणपुर में किसान धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हैं। रविवार को किसानों ने ओरछा और नारायणपुर मुख्य मार्ग को चक्का जाम किया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य बढ़ने की मांग बिल्कुल करना चाहिए। समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, वो मांग कर रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पास किसानों का आवेदन आएगा, हम भारत सरकार को भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।